हाँ गुड्डी, घर पहुंच गई ठीक से? हाँ बस लुढ़कते पुढ़कते पहुंच ही रहे। नमस्ते आंटी। कौन है गुड्डी? हमारी भी नमस्ते करा दो। चार सौ एक। हाँ 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 हाँ। फालतू टाइम नहीं है यहाँ किसी के पास हाय हेलो करने का, सब बहुत बिजी हैं। गुड्डी, तुम अपने हिस्से का नमस्ते करती रहो। नेकी कर दरिया में डाल। गुड्डी, दरिया देखा कि नहीं? नहीं मम्मी, अभी ऑफिस से फुर्सत ही कहाँ मिली हमें। ऑफिस कैसा चल रहा है? ऑफिस में सब ठीक है ना? हाँ बस सब ठीक ही चलना चाहिए। मम्मी, आज ऑफिस में वैसे पता है गुड्डी, आज क्या बनाया है हमने? हाँ बताओ। गाजर का हलवा। ज्यादा मावे ज्यादा मेवे वाला, बिल्कुल वैसा जैसा कि तुमको पसंद है। कभी कभी लगता है कि गाजर के हलवे ने ही दुनिया को बचा कर रखा है, वरना कब की खत्म हो चुकी हो। यहाँ तो सबके दिमाग का भरता हो रखो है। पापा तुम्हारे मान तो गए हैं, पर दिमाग उनका दीवार घड़ी जैसा चल रहा है। टक 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 टक। हमसे तो बात भी नहीं कर रहे। ऐसे में दिखाएगा अपना जलवा गाजर का हलवा। क्या हुआ गुड्डी, इतना चुप चुप काहे हो? कुछ नहीं मम्मी, बस हमें आप सबकी कुछ नहीं, बस थक गए बहुत। हमारी तो सारी थकान को तुम्हारी आवाज सुन के राहत मिल जाती है। सेम पिंच मम्मी, हमें भी। क्या हुआ गुड्डी, बोलते बोलते रुक काहे गई? मम्मी, हम फ्रेश होके आपको घर से फोन करते हैं, ठीक है? अरे राधिका। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अच्छा हो तुम यहीं पे मिल गए। ये मैंने बनाया है तुम्हारे और तुम्हारे रूममेट्स के लिए। अरे क्या है इसमें? गाजर का हलवा, खूब सारा मेवा और खूब सारा मावा डाल के। ठीक वैसे ही जैसे हमारी मम्मी कभी बनाती है। सही कहती है मम्मी, कभी कभी सरस्वती माँ विराजमान हो जाती है जुबान पर। आज कुछ और मांग लेते तो वो भी मिल जाता हमें। मम्मी की बहुत याद आ रही है ना? कहाँ की हो तुम? झांसी। आप? मैं तो मुरादाबाद से हूँ, पर शादी के बाद यहाँ आ गई थी। तो आप मुंबई से भी हो? अच्छा सुनो, मेरा फोन नंबर ले लो। क्या है ना, तुम सब लड़कियां घर से इतना दूर अकेले रहती हो, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। हाँ, लो नंबर। अच्छा सुनो, मिस कॉल दे देना, मैं भी सेव कर लूंगी। जी थैंक यू आंटी। बाय बेटा। बाय। कितनी सिंपल लड़की है, प्यारी है। सिंपल और प्यारी? जो लोग सबसे ज्यादा सिंपल और प्यारे होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी भी वायलेंट हो जाते हैं यार। ऐसे ही लोग ना आगे जाके सीरियल किलर बनते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सारी लड़कियों को बोल दो, इसे गुस्सा उस्सा ना दिलाए। कुछ भी बोलता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो कोई नहीं मानेगा। कल जब वो न्यूज एंकर टीवी पे बोलेगा ना, तब सब मानेंगे। क्यूट्स, प्यारी सी लड़की ने किया ऑफिस वालों का मर्डर, स्टेपलर के लिए किया सारे ऑफिस वालों की जुबान को स्टेपल। कुछ भी। ओ भाई साहब,
गाजर का हलवा। अरे अरे दे दे। जी क्या है ये? न्यूज में तो बताया भी नहीं था कि हरिकेन बटर चिकन आने वाला है। चिल यावी, ऐसा भी कुछ त्राहिमाम नहीं हुआ है। यू शुड एक्चुअली पिक्चर दिस एंड फ्रेम दिस। जब भी कोई आर्टिस्ट एक मास्टरपीस बटर चिकन क्रिएट करता स्लैश करती है ना, किचन का ऐसा होता ही है। आस्क प्री, इट वाज यम। अच्छा था। यू मिस्ड इट वी। जी मैं वेज हूँ। आई नो, यू मिस्ड इट। आ जाएगी ना हेमा, क्लीन कर देगी चकाचक। हाँ, बस हेडफोन्स लगा लेना, क्योंकि गालियां बहुत देने वाली है हेमा। एंड यू नो, उसके गालियां से बेटर है कि म्यूजिक सुनो। एग्जैक्टली। श्री तू भी ना यार। हेमा यार, जल्दी आ जाना। दीदी, दीदी सुनो ना दीदी। हेमा क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? दीदी मेरा आजोबा। क्या? मतलब मेरे दादाजी दादाजी क्या हुआ? ऑफ हो गए। ऑफ हो गए मतलब? अरे मर गए, मेरे दादाजी मर गए। हेमा सॉरी, हम क्या हुआ अब अचानक कैसे? बस चल रहे थे चलते चलते चले गए। मेरी दादी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ना हंस रही है ना रो रही है। दादी को भी कुछ हो गया तो मैं तो अकेली पड़ जाएगी। नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी दादी के लिए तुम्हें अभी स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनकी हिम्मत बनना पड़ेगा, है ना? आपकी बातें सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दादाजी ऑफ हो गए, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है। मैं जिधर जिधर गई ना, किसी ने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं किया। मैं जब बोली कि मेरे को काम से छुट्टी चाहिए, तो मेरे को बोला छुट्टी चाहिए तो हमेशा के लिए चली जा, और पगार देने की बात भी नहीं की। भगवान, ऐसे कैसे कर सकता है कोई? काम नहीं छोड़ने का है मेरे को, लेकिन अगर गांव नहीं गई ना तो मेरी दादा की आत्मा भटकती रहेगी, और इधर मेरी दादी भी ऑफ हो जाएगी। नहीं, देखो हम काम और मेहनत किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए करते हैं ना। इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए करते हैं, और जब उनको हमारी जरूरत हो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या फायदा है सबका? तुम्हें अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, उनको तुम्हारी जरूरत है। तुम गाँव जाओ। ठीक है दीदी, आप बोलती है इसके लिए मैं गांव जाती है, पर आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। हाँ बोलो। श्रीमोई दीदी, वैशाली दीदी और प्रीति दीदी को आप बोल देंगे ना कि मैं मैयत के लिए गांव गई है छुट्टी लेके। देखो श्रीमोई से एक बार तुम खुद बात। मैं बोलेगी तो जाने नहीं देगी मेरे को, वो आपकी जितनी अच्छी दिल की नहीं है। बोलेंगे दादा ऑफ हो गए, तू तो जिंदा है ना, काम कर। मेरे साइड से आप ही बोल दो ना दीदी। दीदी प्लीज दीदी, हाथ जोड़ती है। कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे। थैंक यू दीदी, देव बापा आपको सुखी रखे। ध्यान रखो। दीदी जल्दी जल्दी मैं ऑटो लेके आई थी, सोचा था इधर से ही निकल जाएगी। वो रास्ते के लिए थोड़ा 100 रुपया दे दो ना प्लीज दीदी। छुट्टा तो नहीं है ये भी चलेगा, अभी ना 13वीं के बाद ही आएगी। हाँ आती है मैं। अपनी दादी का ख्याल रखना। हाँ हाँ अच्छे से रखेगी मैं। यार ये हेमा को कितनी बार बोला है कि सफेद कपड़े अलग से धोया करे। इसको होली खेलने में क्या मजा आता है कपड़ों के साथ? प्री, बहुत दिन बाद व्हाइट्स में रंग लगा है। आई डोंट थिंक हमारे कपड़ों में से रंग छूटा है। मैं क्लास लेती हूँ हेमा की। हेमा आज नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? और एक सेकंड, तुझे कैसे पता? मंथ में 3 छुट्टी लेती है वो, 2 छुट्टी ऑलरेडी ले चुकी है लास्ट वीक तो। अरे उसके दादाजी ऑफ गुजर गए, वो गांव गई है, 13वीं के बाद आ जाएगी।
अरे क्या हुआ? उसके दादाजी गुजर गए, दादी सदमे में है, बोल नहीं रही है कुछ, और फैमिली को उसकी जरूरत है तो गांव चली गई, आ जाएगी 13वीं के बाद। वही बताने आई थी, बाहर मिली तो जल्दी में थी, चली गई उसके बाद। आर यू सीरियस? अरे यार राधिका। और किससे पूछ के गई वो? हमसे वो इन्फॉर्म करने आई थी, पर बाहर हम बैठे थे तो। लास्ट आई चेक्ड तू टेनेंट है और मैं ओनर थी, राइट? हाँ तो तुझसे परमिशन लेके नहीं जा सकती वो सिस। अरे पर दादाजी के साथ साथ उसका फोन भी ऑफ हो गया है। अरे पर तुम लोग ऐसे क्यों रिएक्ट करे? उसकी फैमिली में डेथ हुई है। राधिका यार, 2 महीने पहले ना उसकी दादी जी की डेथ हुई थी, तब उसके दादाजी सदमे में थे, और आज उसकी दादाजी की डेथ हो गई तो उसकी दादी का भूत सदमे में है क्या? ओह यू आर सो क्यूट ना झांसी। कितना पैसा लेके गई तुझसे? 100 नहीं, मतलब हमारे पास 200 का नोट था तो 200? नहीं यार, तूने फिल्म का टिकट स्पॉन्सर कर दिया उसका। पर अपने दादा दादी के बारे में से झूठ कौन बोलता है यार? ये मुंबई है मेरी जान। यार दादा दादी तो क्या, खुद को भी इंसान मार सकता है छुट्टी के लिए। कम से कम 2 हफ्ते के लिए गायब रहेगी अब वो, और भुगतना हमें पड़ेगा। सब तेरी वजह से। राधिका यादव, कौन करेगा क्लीन अब ये सब? अरे मम्मी, पानी। सब गुड़ गोबर होगा। कहाँ हुआ दीदी? शांत हो जाओ मम्मी। अरे ऐसे हाय तौबा मचा रही हो जैसे कोई प्रलय आ गया हो। बताओ कि क्या हुआ? पता नहीं फोन पे किससे क्या बात करी और आके फैल मचा दियो। भैया ये बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, पहले भाभी को लेके चलते हैं ना डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर बीमारी का इलाज करते है, फालतू के फितौर को नहीं। गोमती फूटेगी भी मुंह से, का है गो? अम्मा अनर्थ होगा, अनर्थ। दादा, आपको तो पता है टेंशन में मुझे कितनी भूख लगती है। एड़ी चोटी का जोर लगा के हमने ब्रजेश्वर दत्ता को मनाया था कि गुड्डी 3 महीने की छुट्टी पे जब घर आएगी तब तक रुक जाए, और तभी गुड्डी का रोका कर देंगे डब्लू के साथ। पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ है, टाइम से क्लीन नहीं किया ना तो चिकन की गंदी स्मेल आने लगती है। कौन करेगा ये सब क्लीन? अरे मजाक है क्या? ऐसी ही छुट्टी दे दी, अब ऑफिस का काम छोड़ के मैं ये क्लीन करने लग जाऊं? जैसे तैसे एक वीकेंड मिलता है, उसमें भी इंसान घर की साफ सफाई करे तो जिए कब? कपड़ों का गट्टर ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है, उसे धोना है, सुखाना है, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है अभी तक। मुझे डस्ट से एलर्जी है राधिका, और तुमने उस हेमा को छुट्टी दे दी। 2 हफ्ते में तो ये पूरा घर नरक बन के रह जाएगा। जस्ट बिकॉज मैं फ्रेंडली हूँ, मुझे ऐसा लैंडलॉर्ड सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? स्टाफ कब आएगा, घर में कौन आएगा, कौन जाएगा, आई शुड बी डिसाइडिंग दिस। मी द ओनर? हेलो राधिका, एक बार पूछ तो लेती, हम तीनों में से किसी को तो पूछ लेती। तू नहीं आई यहाँ पे, तुझे नहीं पता उस हेमा के ड्रामे। एग्जैक्टली कुछ अच्छे से क्लीन नहीं किया उसने। उसको बोलती ना इस महीने का पगार में नहीं देने वाली, उसकी दादा दादी परदादा परदादी सब जग जाते और आके चुपचाप क्लीन करते। हमें नहीं अब कौन क्लीन करेगा झांसी? टेल मी। श्रीमु, हमें नहीं पता था इस सब के बारे में यार, हमें लगा ट्रेजेडी हुई उसकी फैमिली में तो जाने दिया बस। हाँ तो फ्लाइट का टिकट भी करवा देती, और गांव में एयरपोर्ट नहीं है तो वो भी बनवा देती। अच्छा चल, अब तो वो गई, तू क्लीन करेगी अभी? गुड आइडिया। हमें ऑफ नहीं मिलता, इसने हेमा को ही ऑफ दे दिया, तो यही क्लीन करेगी ना। एक सेकंड, साफ सफाई हमें करनी होगी हॉल की, रूम्स की, किचन की, लेकिन हम अकेले क्यों करेंगे? अगर हमने छुट्टी दे दी है तो फोन करके बुला लो ना उसे वापस। कॉल तो नहीं लग रहा तुम्हारा? क्यों? हेमा का नेटवर्क मेरे हाथ में है या उसका फोन मेरे पास है कि ऑफ से ऑन कर दूं? तुझे सुनाई भी दे रहा है? तू क्या बोल रही है? इट डजंट मेक सेंस। अच्छा ओके, हम कोई चिल्लाते नहीं है, आराम से बात करते हैं, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग भी प्लीज कुछ। और शाउटिंग से ऐसा प्रॉब्लम है तो तू भी ऐसे काम मत करना जैसे बीपी बढ़ जाए। इट्स कनेक्टेड। नो, बीपी बढ़ेगा तो डेसिबल भी बढ़ेगा ना। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं ये सब क्लीन नहीं करने वाली हूँ। मैं तो होटल शिफ्ट हो जाऊंगी। किसी को चलना है मेरे साथ?
हाय कधी चिल्लम चिल्ली कधी गप्पा गोष्टी इथे कुटुंब राहतात नुसतं मच्छी मार्केट बनवून ठेवलंय हाय मिसेस तालुस्कर, क्या हुआ? आप ऐसे बड़ 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 ऑल ओके? इन्होंने अभी भी क्या बोला कुछ समझ में आया क्या? मराठी नहीं आती यार मुझे, एक लाइन सीख के इनको बताना है। तुम्हाला समजत नाहीये ही न समजण्याची ऍक्टिंग करताय तुम्ही तुम्हाला काय वाटतं मी नुसती बडबड करते नो नो नो, आई गेट इट। आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है पर आपका वाइब समझ में आती है, फुल ऑन। गुस्सा है आप, भड़की हुई है थोड़ा सा। किसने डिस्टर्ब किया आपको आंटी? अरे तुम लोगों ने ये आखा दिन चिल्लम चिल्ली करते हो ना, जो पुतला रहता है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं तो फिर भी इंसान हूँ ना। सो सॉरी आंटी, वो क्या ना वो घर पे थोड़ा स्ट्रेस हुआ था, बट आई गेट इट। मेरा स्ट्रेस मैं आपको नहीं दूंगी। आपने मच्छी मार्केट बोला ना, ये वीकेंड आपको मच्छी बना के खिलाओ। यू लाइक इट ना? मच्छी अच्छी नहीं चाहिए लेकिन समझ लेना ये तुम लोग का रोज चिल्लम चिल्ली होती है ना, उससे बहुत परेशानी होती है। मिसेस तालुस्कर, हमारे सोसाइटी की सेक्रेटरी। किसी के भी घर में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, हमेशा एक प्रॉब्लम कॉमन होती है, मिसेस तालुस्कर, क्योंकि इन्हें हर चीज से प्रॉब्लम होती है। खैर उन्हें छोड़ो, घर की सफाई का क्या करेंगे हम लोग? यस आंटी। और ये खड़ूस सेक्रेटरी नहीं होती ना सोसाइटी की तो। लिसन अप गर्ल्स, ये गंदगी में कोई मर भी नहीं सकता है तो हम जिएंगे कैसे? एक दिन की तो बात है नहीं, और ये हेमा 2 हफ्ते बाद आने वाली है। जो करना है हमें ही करना है।